मिना, मिना मेरी बात सुनो। मिना, आप चाहते क्या है बाजी? कभी तो आप ये कह रही होती है कि मैं कबीर को अपनी मोहब्बत में पागल कर दूं, उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करूं। और कभी आप माही आंटी के सामने कबीर की शादी की बात कर रही होती है। जब यही सब कुछ करना था तो मुझे क्यों ख्वाब दिखा रही है? मुझे क्यों अजियत दे रही है? मैंने कुछ कम सा है मैंने? मेरी बात सुनो। तुम्हें तो सच में कबीर से मोहब्बत हो गई। जी वो मेरी मोहब्बत का जवाब कभी मोहब्बत से नहीं देगा, वो रिया को चाहता है। आपने देखा नहीं कैसे माया आंटी के सामने उसका दिफा कर रहा था, उसकी तरफदारी कर रहा था। पर से आपने कह दिया कि उसकी शादी करवा दे और वो सोचने भी लगे इस बारे में। तो औलाद है उनकी मिना, उसकी शादी के बारे में तो सोचेंगे ना। और अगर उसकी शादी के बारे में नहीं सोचेंगी तो फिर तुमसे उसकी शादी कैसे होगी? मेरी शादी कबीर से करवाएंगे। नामुमकिन है ये बाजी, समझ जाए इस बात को। और तुम भी समझ जाओ कि कबीर की शादी तुमसे ही होगी। उस माबीना को कैसे राजी करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चुप कर जाओ। ये एडवेंचर तो इस साल का सबसे बड़ा एडवेंचर था। माबीना की तो शक्ल देखने वाली थी, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने क़यामत के औसार देख लिया। चुप कर जाओ। जी आपा। कबीर की भाभी की शक्ल तो देखने वाली थी यार। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया। अच्छा कशा, वो लड़की कौन थी जो कबीर के कमरे के बाहर खड़ी थी? उसकी भाभी की बहन मिन्हा। लेकिन उसका वहां क्या काम? तो नहीं, अजीब सी थी। और सवाल ऐसे पूछती थी जैसे उससे कबीर की बड़ी कोई फिक्र हो। अजीब सी तो थी, लेकिन उसका भला क्या जाए, उसे क्यों कबीर की इतनी फिक्र हो रही थी? अब तो सबका जाएगा। तुम जो कबीर के कमरे तक पहुंच गई थी। हाँ, कबीर खान को भी पता लग गया होगा कि मैं भी रियाजगर अली खान हूँ, चैलेंज लेने से डरती नहीं हूँ और उसको बहादुरी से कंप्लीट भी करती हूँ। हाँ, तुम किसी से कम हो क्या? और भाई मैं तो सामने से उसके कमरे में जाके बात करके आई हूँ। बंद करो हंसना। क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है तुम लोगों को? यहां मैं इतनी परेशान हूं, तुम लोगों की खीखी नहीं रोक रही। किस बात की खुशी, किस बात का जश्न मना रही हो? अपने हुस्न का, अपनी जवानी का? या फिर तुम दोनों मेरे साथ हंस रही हो? आपा ये किस तरह की बात कर रही हैं आप? हम तो अपना, आपा हम क्या हंस भी नहीं सकते? नहीं, क्योंकि हंसने के बाद हमेशा रोना पड़ता है। मैं भी बहुत होश हुआ करती थी, हर बात पे एक कहका तो बनता था।
अपनी गाड़ी में बैठती थी ना तो खुद को आजाद महसूस करती थी, ऐसे हवाओं में उड़ती थी। मैं इतनी खुश थी क्योंकि मेरी दुनिया तो उसी गाड़ी में। क्या हुआ आपा? कौन था उस गाड़ी में? कोई नहीं, ज्यादा दांत निकालने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों की आवाज ना आए मुझे। आपा बात होंठों तक आते आते रह गई। उस्ताद, क्या करना है इस गाड़ी का? काफी टाइम से पीछे खड़ी थी। याद नहीं, रिया के अगवा के वक्त यही गाड़ी इस्तेमाल की थी हमने। तो इसका नंबर प्लेट कबीर जानता है। अच्छा, फिर तो उसको फौरन ठिकाने लगाओ। खास करके कबीर को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं जब भी कुछ करने लगता हूँ पता नहीं है कबीर कहाँ से आया था। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि असमा को भगा कर ले जाऊं। तो भगा के ले जाओ उस्ताद, और खत्म करो इस बदले की आग को एक ही बार में। हाँ यार, मेरी बात नहीं सुनती वो, बस हर वक्त टखाती रहती है। तो अगवा करके ले जाओ। अगवा करके नहीं लेके जाना, वो अपनी मर्जी से आएगी ताकि वो असगर खान की भागी हुई बेटी कहलाए। फोन क्यों काटा? वो मेरे साथ भागने के लिए तैयार ही नहीं है, और मैं भी थक गया उसको चुप चुप कर मिल गया। अब उसको मेरी बात माननी पड़ेगी, उसको आना होगा सब कुछ छोड़कर, तभी मैं उससे बात करूंगा। खैर, तू जा और गाड़ी को ठिकाने लगा। ठीक है उस्ताद। कैसी सजा है बादशाह? तुम मुझे चाहते हो, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अब तो ना मुबीन जैसी कोई दीवार है, ना रिश्ते की बेड़ियां। फिर भी हम एक नहीं हो सकते।